दोस्तों, पंजाब में जो बाढ़ आई हुई है आप सब उससे वाकिफ़ हैं। इससे मुसलमानों ने और ख़ास तौर से इलाक़ाए मेवात ने ये साबित कर दिया है कि हम कितने ज़िंदा दिल हैं और हमारी ज़िंदा दिली की मिसाल और हमारी ज़रख़ेज़ी की मिसाल पंजाब में भी दी जा रही है। लेकिन अलमिया ये है कि जब हमने पंजाब को बदहाल देखा, हमने एक ऐलान लगाया, लाखों लोग आगे आए और किसी ने जो उनसे बन पड़ा, किसी ने दाल आटा, ख़ुद मैंने ऐसे गरीब लोगों को देखा है जिनको गरीब कहा जा सकता है, और अपने पैसों से आटे की थैली ख़रीद करके लाए और हमारे हवाले कर दिया। मैं ख़ुद गाड़ी लेकर के पंजाब गया हूँ। एक गांव से तकरीबन 12 लाख और बल्कि उससे ज़्यादा गाड़ी का किराया, कुछ कैश हम वहाँ जमा करके आए, तकरीबन 15 लाख सिर्फ 2 दिन में। तो ये कितनी ज़रख़ेज़ी है हमारी कौम की। लेकिन अलमिया ये है कि हम जब बदहाल हैं, हम ख़ुद इतने बदहाल हैं कि हमारे जो ज़िम्मेदार हैं वो करप्शन और दूसरी चीज़ों में लगे हुए हैं, चाहे सरपंच हो या दूसरे ज़िम्मेदारान हों, वो कौम को दबाने में, केस लगाने में, पुलिस के सामने झुकाने में लगे हुए हैं। हमारे उलमा डरे हुए से हैं और हमारे अइम्मा सहमे हुए से हैं। इसका मतलब ये है कि जब बात आती है माशरे से बुराइयों को ख़ात्मे की, जुल्म के ख़ात्मे की और बड़े लोगों के ख़िलाफ़ बोलने की, तो हम हिचकते हैं। तो ये हिचक क्यों है? अगर हम अपनी कौम की बदहाली को दूर करने के लिए ऐसे ही ऐलानात करें, ऐसी ही कमेटी बनाएं, जो अभी माल जमा हमने किया है वो महज इमदाद के तौर पर है। अगर हम रमज़ान में या अभी से हम कोशिश करें कि रमज़ान में सिर्फ़ और सिर्फ ज़कात हम जमा कर लें, अपने गांव की छोटे से गांव में जो बहुत ज़्यादा मालदार नहीं है, बीच दरमियान सा गांव है, तो कम से कम 1 करोड़ रुपए ज़कात जमा हो सकती है। उसी करोड़ में से हम हिसाब लगाएं कि गांव में जो दीनी मदरसा है उसका कितना ख़र्च है, उसको कितने परसेंट देना है, 10%, 20%, और बाकी 15-20% जो बाहर से मदरसे आते हैं, एक हिसाब के साथ में उनकी मदद की जाए। अगर आप 60 लाख रुपए, 50 लाख रुपए बाकी अपने गांव के गरीबों पे लगाएंगे तो हमारी कौम बहुत ज़्यादा खड़ी हो सकती है। आप जब अपनी कौम का जायज़ा लेने बैठेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी बच्चियाँ जो ज़हीन तरीन हैं, वो बहरहाल गरीब हैं लेकिन ज़हीन हैं, तो वो IAS IPS नहीं कर सकते, उनका मन है, लेकिन बहरहाल माली एतबार से वो कमज़ोर है और हमारा माशरा इतना कमज़ोर है, एक शख्स खड़े होकर के उनकी ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता है। तो ऐसे ही पैसे से हम उनको आगे बढ़ाएं और ऐसे इतना आगे बढ़ाएं कि जो मुल्क के फ़ैसले होते हैं उस कमेटी में जाकर के वो बैठें। तो हमारा अलमिया है कि हम कई गांव निकल जाएं, लेकिन परेशानी का आलम ये है कि कोई ऐसी लाइब्रेरी, कुतुबखाना नहीं मिलेगा जो आम हो, जिसमें हमारे बच्चे पढ़ सकें। हम इल्ज़ाम देते हैं नई नौजवान नस्ल पर कि बेशर्मी और दूसरी चीज़ों की तरफ जा रही है, लेकिन परेशानी की बात यह है, गौर की बात यह है कि हमने कभी कोशिश भी नहीं की है। आप अगर हिसाब करने बैठेंगे और जा कर के देखेंगे वहाँ, तो आप पाएंगे कि हमारी कौम बहुत ज़रख़ेज़ है। हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि इस ज़रख़ेज़ी को हम ढूँढें, तलाश करें, इसके लिए अल्फाज तलाश करें, उस तरह की सोच पैदा करें। जो गरीब हैं, जो कुछ कर जाना चाहते हैं अपने गाँव के लिए, अपने इलाक़ों के लिए, माली एतबार से कमज़ोर हैं, उनकी हम मदद करें, आगे लीडरशिप पैदा करें, सियासी नेता पैदा करें, दूसरी चीज़ें जो हमारी दुनिया में हमारी ज़बान बन सके, हमारा पहचान हमारी बन सके, हमारा तारुफ़ ज़माने को करा सके कि हम इलाक़ाए मेवात से ताल्लुक़ रखते हैं। सिर्फ़ हमारा काम ये नहीं कि हम पिछड़े हुए हैं, लेकिन अभी ज़रूर पिछड़े हुए हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे तो बहुत आगे निकल सकते हैं। इसने ये बात साबित कर दी है। आप गौर करें अपनी कौम पर, जो कौम बहुत बदहाल सी नज़र आती है, वो ज़रख़ेज़ी उसमें बहुत ज़्यादा है। अगर उसको नम किया जाए तो आप इस कौम को नम करें। उलमा, ज़िम्मेदारान, नौजवानों से मेरी गुजारिश है, इस पर गौर करें।